लोग समझते हैं कि इंटरनेट वहीं खत्म हो जाता है जहां गूगल के नताइज रुक जाते हैं, मगर असल इंटरनेट जो अंधेरों में छुपा होता है वो डार्क वेब, ये ना तो सिर्फ कहानी है ना ही कोई अफसाना, ये एक आईना है। ऐसा आईना जो इंसानियत का सबसे भयानक चेहरा दिखाता है। और मैं इस आईने में झांक चुका हूँ और मुझे लगता है इसने भी मुझे देख लिया था। मेरा नाम डैनियल है और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो खुदा के लिए कभी रोम 303 को मत तलाश करना। सब कुछ एक बोरिंग रात से शुरू हुआ। मैं 22 साल का था, कॉलेज से ड्रॉप आउट, हर वक्त ऑनलाइन रहता था, ना यूट्यूब ना नेटफ्लिक्स, में फोरम्स, IRC चीटस और छुपे हुए डार्क सर्वर्स पर रहता था जहां लोग सिर्फ यूजर नेम से जाने जाते हैं और सब कुछ इनक्रिप्टेड होता है। मैं हैकर नहीं था, बस थोड़ा बहुत समझता था, लेकिन हद से ज्यादा खुद पर यकीन रखता था और यही मेरी पहली बड़ी गलती थी। एक रात तकरीबन 2 बजे में एक पुराने फोरम पर था। वहाँ एक थ्रेड था जो साल भर पुराना लग रहा था। उन्वान था रूम 303 लिफ्ट 9। लोग समझते हैं कि इंटरनेट वहीं खत्म हो जाता है जहां गूगल के नताइज पोस्ट में लिखा था रेड रोम कन्फर्म। ये कोई खेल नहीं, 2 मोनेरो भेजो, रात 3 बजे PST पर स्ट्रीम चलेगी, ना रिफंड मिलेगा ना रहा। नीचे करपिटो वॉलेट का एड्रेस दिया गया। रेड रोम मैंने सिर्फ सुना था, वो स्टर्मस जिनमें लोगों को टार्चर किया जाता है, कभी मार दिया जाता है। लोग कहते हैं झूठ होती है, मैं भी यही समझता था, लेकिन कमेंट्स ने मेरा यकीन हिला दिया। इस बार उसकी चीखें और तेज थी, अब तक कानों में गूंजती है। इसकी आंखों में मत देखना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी जाने क्यों मैंने कवाइंस भेज दिए और फिर एक लिंक मिला 303 /। 3 बजे स्ट्रीम शुरू हुई। न कोई मौसीकी न तारों, सिर्फ एक कैमरा फीड। एक कंक्रीट का कमरा था, सिर्फ रोशनी में नहाया हुआ। दरमियान में एक कुर्सी जिस पर एक लड़की बंधी हुई थी, 16 या 17 साल की, मुंह टेप से बंद, आंखों में खौफ। दीवार के पीछे लिखा था हेल्प मी डैनियल। मेरा नाम, मैंने कभी अपना असल नाम ना इस लैपटॉप पर लिखा ना फॉर्म्स पर। फिर एक आदमी सामने आया, लंबा काला कोट, चेहरे पर सफेद मास्क, खाली मास्क, ना आंखें ना मुंह। एक रोबोट जैसी आवाज गूंजी, वेलकम टू रूम 303, अपनी रिक्वेस्ट टाइप करो। चीप में लोग लिखने लगे, इसके पीर काट दो, उंगलियां तोड़ दो, इलेक्ट्रिक शॉक दो। और वो आदमी सब कुछ करता गया। लड़की चीखती रही लेकिन होश में, जिंदा। लेकिन सबसे डरावनी बात, इसके पीछे दीवार पर एक साया चल रहा था। इंसान नहीं, किसी और चीज का साया। मैं कांप गया। लैपटॉप बंद कर, इंटरनेट की तार निकाल, पावर प्लग भी निकाल। पूरी रात रोता रहा, मगर अगली सुबह के 3:03 पर 3 बार दस्तक हुई। दरवाजे पर कोई नहीं था। अगली रात फिर वही वक्त। CCTV लगवाया, मोशन सेंसर, लाइट्स, रंग, बेल, कैमरा, कुछ भी नहीं दुखा। लेकिन रोजाना दस्तक होने लगी। फिर एक ईमेल आई, सब्जेक्ट शी इज स्टिल वेटिंग। अटैचमेंट में वही लाइव स्ट्रीम का स्क्रीनशॉट, लड़की खून में लथपथ कुर्सी पर बंधी हुई। दीवार पर लिखा था व्हाई डिड यू लीव। मैं शहर छोड़कर भाग गया, नाम बदला, बर्नर फोन इस्तेमाल किया। कुछ वक्त सुकून में गुजरा। फिर एक दिन फोन बूथ के पास से गुजरा, फोन बज रहा था, सुबह के 3:03। रिसीवर उठाया, आवाज आई, रूम 303 इज ओपन। मैंने अपनी दोस्त वो आवा से राब्ता किया। वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थी। इसने कहा तुमने रोम 303 को तलाश नहीं किया, वो तुम्हें ढूंढ चुकी है। इसने कहा ये कोई वेबसाइट नहीं, ये एक लानत है, एक डिजिटल भूत जो तुम्हारी तवज्जो से जिंदा होता है, और जब तुम उसे देखते हो तो वो भी तुम्हें देखता है। आवा ने डेटा का तज्जिया किया। एक जगह का पता मिला, वॉशिंगटन में एक पुराना बंद अस्पताल, रूम 303 बेसमेंट में। हम गए, दरवाजा खुला हुआ था, वही कमरा, कुर्सी, सुर्ख रोशनी, खून। दीवार पर ताजा लिखा था वेलकम बैक डैनियल। रोशनी बंद हो गई, अंधेरा। कुर्सी से चीख सुनाई दी, डोंट लुक अवे। हम भाग गए। आवा ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब मैं हर 3 दिन बाद अपनी जगह बदलता हूं, मोटल से मोटल, मगर हर रात सुबह के 3:03। ठक ठक ठक। कभी लड़की की आवाज में चीख, कभी मास्क वाले की सरगोशी, कभी दोनों। तुमने देखा, तुम राके, अब तुम हमारे हो। अगर कभी भी तुम्हें किसी वीडियो लिंक या फोरम में रूम 303 का नाम नजर आए तो इस पर क्लिक मत करना, मत देखना, क्योंकि जब तुम रूम 303 को देख लेते हो तो रूम 303 भी तुम्हें देख लेता है।